नमस्कार दोस्तों, इस समय की सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रही लाखों सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों के लिए आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन की भेदभाव को लेकर यहाँ पर बड़ी कदम करवा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, आज से खाते में आप सभी के लिए पेंशन जमा होगी, इसको लेकर भी दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर बड़ा फैसला आप सभी के लिए दे दिया है। इसके बारे में आप सभी के लिए बात की जाएगी। वहीं पेंशन के साथ साथ 50% डीए और बोनस आप सभी को कैसे मिलेगा और ईपीएफओ और सरकार ने आप सभी को क्या बड़ी खुशखबरी दी है, इसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद अंदर बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ईपीएस नांडेवा पेंशन में 9 गुना की वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार जो ईपीएस नांडेवा पेंशनर्स हैं वो 9 गुना की वृद्धि को लेकर बात कर रही हैं और ईपीएस पेंशन आपके खाते में इस दिन ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर भी दोस्तों गुड न्यूज आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि नई पेंशन योजना और साथ ही दोस्तों ईपीएफओ का नियमों में बदलाव हो चुका है। तो दोस्तों आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियमों में क्या बदलाव किया है और एनपीएस को लेकर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में बात करेंगे। वही दोस्तों खुशखबरी है, पेंशन आज खाते में आएगी। आरबीआई का कैलकुलेशन सामने जारी हो चुका है। 50% डीए के साथ पेंशन आप सभी के खाते में आना शुरू हो चुकी है। इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है, इसके बारे में बात करेंगे। वही पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बार फिर से नया प्रदर्शन आप सभी को देखने को मिला। नया प्रदर्शन आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर निकल कर आ चुका है। इसके बारे में बात करेंगे। वही दोस्तों, कर्मचारियों की हो गई है मौज। डीए के साथ 18 महीने के बकाया एरियर, जाने कितना मिलेगा आप सभी को फायदा, यानी कि डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, एडिशनल पेंशन और कम्यूटेशन बहाली पर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बैंकों की नहीं चलेगी मनमानी, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा यहाँ पर जो है अपडेट आ चुका है। एडिशनल पेंशन का भुगतान केंद्र सरकार ने समय पर करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि दोस्तों ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों के साथ साथ अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं या फिर राज्य के कर्मचारी पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन धारकों का यहाँ पर भेदभाव खत्म हो चुका है और साथ ही साथ दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी 9 गुना की यहाँ पर होने वाली है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जब दोस्तों ईपीएस नांडेवा पेंशन धारक लगातार पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए पहले लोकसभा के अंदर मांग उठी थी, इसके बाद राज्यसभा के अंदर ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों की पेंशन को 9,000 रुपए प्रति माह करना, साथ ही साथ डीए के साथ साथ मेडिकल सुविधा देने को लेकर मांग उठी थी, जिसके बारे में दोस्तों आप सभी के लिए कोई भी जवाब नहीं आया था। लेकिन एक बार फिर से सरकार का जवाब सामने आ चुका है, जिसके तहत दोस्तों ईपीएस पेंशन में आप सभी की वृद्धि लागू की जाएगी। लेकिन कितनी वृद्धि होगी इसके बारे में अभी तक हाल फिलहाल में कोई भी साफ जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही यहाँ पर ईपीएस नांडेवा पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आप सभी को यहाँ पर जो है 24 चुनाव से पहले या फिर उसके बाद देखने को मिल सकती है। यह हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। साथ ही दोस्तों एनपीएस और ईपीएफओ का बदल दिया है नियम। जी दोस्तों, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत आप सभी जानते हैं हो चुकी है। सरकारी सुविधाओं को लेकर कई नए अपडेट आ चुके हैं। खास तौर पर एनपीएस और ईपीएफओ के करों और फास्टैग समेत कई वित्तीय मामलों में नए नियम बदलाव किया गया है। इसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से आपके पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा, क्या बड़ी राहत आप सभी को मिलेगी, तमाम बड़े सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की कई घोषणाएं की थी, जिसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। कई नियमों में यहाँ पर बदलाव हो चुका है। पहली जानकारी यह है कि ईपीएफओ का नया नियम लागू कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आपके भविष्य निधि की शेष के लिए एक स्वचालित हस्तांतरित प्रणाली लागू कर दी है। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई नया पद शुरू करते हैं तो अब आपको मैन्युअली रूप से स्थानांतरण करने का अनुरोध नहीं करना पड़ेगा। ईपीएफओ स्वचालित रूप से आपके पीएफ शेष को अपने नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर कर देगा, जिससे आपकी सेवानिवृत्ति बचत की निर्बाधता जो है, अड़चन जो है वो निरंतरता से सुनिश्चित रहने वाली है। और साथ ही दोस्तों ये कर्मचारियों के लिए यहाँ पर पोर्टेबल के लिए एक बड़ी जीत बताई जा रही है। विभिन्न नियोक्ताओं के बीच आपसे पीएफ से प्रबंधन को प्रक्रिया को और भी सरल बनाया है। तो आइए जानते हैं कि एनपीएस में आखिरकार क्या बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किया गया है। इस उन्नत प्रकृति से पासवर्ड के माध्यम से सीआरए प्रणाली तक पहुंचने के लिए 2 कारणों का आधारित यहाँ पर जो है आधार आधारित प्रमाणीकरण शामिल होता है। इसमें अपडेट की घोषणा दोस्तों 15 मार्च 2024 को एक सर्कुलर के माध्यम से जारी
जारी की गई थी। दोस्तों, 2 कारकों का आधारित प्रमाणिक प्रमाण पत्र की शुरुआत उद्देश्य है कि उंगलियों के निशान को प्रमाणित करने और स्पूकिंग प्रयास को कम करने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान की है, जिससे आधार प्रमाणित लेनदेन की सुरक्षा वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आईडी और पासवर्ड लॉगिन आधारित प्रक्रिया क्या है? तो पीएफआरडीए परिचित्र के अनुसार आधार आधारित लॉगिन प्रमाणीकृत और मौजूद उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे एनपीएस सीआरएस प्रणाली तक पहुंचने के लिए 2 फैक्टर प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी और अतिरिक्त सुविधा जो है इसमें लागू की गई है, जैसे यहाँ पर जो है पेंशन धारकों का खाता और भी सुरक्षित किया गया है। साथ ही दोस्तों, लगातार पेंशन धारकों को पेंशन उनके खाते में कब आएगी, इसको लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहे थे। तो इसी बीच खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुकी है। आज दोस्तों पेंशन आपके खाते में आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा सर्कुलर जारी किया है, नया कैलकुलेशन जारी किया है, जिसके तहत दोस्तों आप सभी के लिए खाते के अंदर पेंशन ज्यादातर लोगों को देखने को मिल चुकी है, क्योंकि 1 तारीख से ही आप सभी के खाते में पेंशन आना शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, ये पेंशन जो है 50% डीए के साथ आप सभी को मिलेगी, यानी कि दोस्तों आप सभी की पेंशन का आधा दोस्तों आप सभी को डियरेंस रिलीफ जुड़कर आने वाला है, यानी कि पेंशन आप सभी की बढ़कर इस महीने के अंदर आ रही है। भाई दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन सामने आया है। रामपुर यहाँ पर संग्रामगढ़ ब्लॉक परिसर में सोमवार को इलाके के कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना के विरोध में हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन बंद की गई है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के निर्देशन में कर्मचारियों के प्रदर्शन करते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग की। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी रामदिवास धर्मराज, संजय दत्त, राम तिरगड़े और राजेश मौर्य, बबुल, दीपक और चंद्रशेखर आज यहाँ पर जो है मौजूद रहे थे। साथ ही दोस्तों, कर्मचारियों की मौज हो गई है। 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है। जहां दोस्तों वित्त विभाग ने 500 करोड़ रुपए की अंतिम किस्त जारी कर दी है। यह भुगतान कर्मचारियों और अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम किस्त में रूप में जारी किया जाएगा, जो कि 18 महीने का डीए एरियर आप सभी के खाते में जल्द ही आने वाला है। साथ ही दोस्तों, एडिशनल पेंशन और कम्यूटेशन की बहाली पर केंद्र सरकार का दिशा निर्देश जारी हो चुका है। बैंकों की नहीं चलेगी मनमानी, इसको लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आई है। जी दोस्तों, पेंशन भोगी बार पेंशन भोगियों के द्वारा शिकायतें मिल रही थी कि 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी बैंक जो है पीडीए जो है पेंशन कम्यूटेशन हिस्से को बहाल नहीं करते हैं। साथ ही 80 साल बीत जाने के बाद ही पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को एडिशनल पेंशन का भुगतान नहीं करते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि पेंशन भोगी कम्यूटेशन बहाली और एडिशनल पेंशन को लेकर कंफ्यूजन में रहते थे। पेंशन भोगी बार प्रश्न पूछते थे कि कम्यूटेशन की बहाली कैसे की जाती है, साथ ही एडिशनल पेंशन का भुगतान किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, जिसमें 2 टॉपिक हम कवर करेंगे कि रिटायरमेंट होने के 15 वर्षों के बाद कम्यूटेशन हिस्से की होगी ऑटोमेटिक बहाली, और दूसरा है 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों की अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं, जहां पर दोस्तों पेंशन शुरू होने की तारीख के महीने से ही कम्यूटेशन लागू कर दिया जाता है और महीनों के बाद पेंशन कम्यूटेशन में पैसा काटा जाता है। तो इस केस में कम्यूटेशन की बहाली के लिए 15 साल की अवधि के भुगतान की तारीख को माना जाएगा और उसी तारीख से जिस दिन कम्यूटेशन के कारण पेंशन की कटौती प्रभावित हुई थी उसी तारीख से आप सभी के लिए बहाल किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। 80 से 85 साल के जो भी पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर 20% और 85 से लगाकर 90 साल के जो भी पेंशन धारक हैं उनको यहाँ पर 30% बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन के अंदर यहाँ पर जो है अतिरिक्त मात्रा के अंदर आप सभी को जोड़ कर दिया जाएगा। और अगर आप 100 वर्ष या फिर इससे अधिक की हो जाती है तो आपको जितनी शुरुआती में पेंशन मिल रही थी उसके डबल यानी कि 100% पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी, आपको उसकी डबल पेंशन दी जाएगी। यह हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा बड़ा अपडेट जारी करके सभी पेंशन धारकों को बड़ी राहत दे दी गई है। जी दोस्तों, पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा।